हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में प्रचलित बेगार, बेट, दुम, जुग्गा और रीत की प्रथा के विषय में आप क्या जानते हो, स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे बेगार प्रथा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, बेगार प्रथा होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बिना मजदूरी के लोगों से काम करवाने की जो प्रथा होती है उसे बेगार कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के हमारे अध्ययन काल में हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में अनेक प्रथाएं प्रचलन में थी, जिनमें बेगार, बेट, दुम, जुग्गा, रीत तथा बर्दाफरोशी की प्रथाएं जो है मुख्य थी। हिमाचल की पहाड़ी रियासतों की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में जानने के लिए निम्न पहलुओं को जानना जो है जरूरी है। बेगार बेगार होता क्या है? बिना मजदूरी के लोगों से काम करवाने की प्रथा को बेगार कहा जाता है। उस जातियों द्वारा निम्न जातियों से जो बेगार करवाया जाता है उसको बेट कहा जाता है। इसके अलावा राज्य भी लोगों से बेगार करवाता है। उस समय बेगार के दो रूप प्रचलित थे। नंबर 1 अथवार बेगार, नंबर 2 हेला बेगार, और एक जति बट्टी हेला मेला बेगार भी आती है। हम बात करेंगे अथवार बेगार की। बेगार के इस रूप में क्या किया जाता है? बेगार के इस रूप में सारा साल जो है बिना मजदूरी के काम करवाया जाता है और निम्न प्रकार के कार्य जो है अथवार बेगार की श्रेणी में आते हैं, चाहे वह चौकियों तथा चेक पोस्ट की रखवाली हो, चाहे शाही परिवार के लिए घास या लकड़ियां लाना हो, माल ढुलाई तथा बोझा ढोना हो, सड़कों का निर्माण व उसका रखरखाव हो, डाक सेवा और एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश लेकर जाना हो, शिकार पर निकले ब्रिटिश अफसरों के लिए खाना बनाना, ढोल बजाना, शिकार का पीछा करना, मजदूरी करना आदि कार्य जो है अथवार बेगार में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेला बेगार। इसमें जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे विशेष अवसरों पर राजा द्वारा करवाई जाने वाली बेगार को हेला बेगार कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, शाही लोग तथा ग्राम देवता को बेगार से छूट मिलती थी। अगर और अच्छे तरीके से हम अथवार बेगार और हेला बेगार को देखें तो अथवार बेगार वो बेगार जो व्यक्तिगत रूप से शासक को दी जाती थी, ये सभी परगने के लोगों को दी जाती थी। 19वीं 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग राज्य के अधिकारियों को यहाँ वहाँ ले जाने का काम आदि जो है इस बेगार में आते हैं। बट्रावाल बेगार या जिसे हम हेला बेगार भी कहते हैं, वो बेगार होती थी जो सार्वजनिक कार्य के लिए सभी से ली जाती थी। इसमें एक रिलैक्सेशन यह थी कि इसमें परिवार का केवल एक ही व्यक्ति जाएगा। ये जो है बुशहर, बलसन और रावी नदी क्षेत्रों में प्रचलित थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जति बट्टी या हेला मेला बेगार। इसमें शासक किन्हीं विशेष अवसरों पर बेगार लेता था। इसमें केवल ब्राह्मणों को जो है बेगार से छूट थी। और भी अन्य तरह की बेगार ली जाती थी, जैसे कि शासक के दौरे के समय ली जाने वाली बेगार, राजनीतिक अधिकारियों और उच्च अधिकारियों की बेगार, राज्य अतिथियों के लिए बेगार, विशेषकर जुब्बल कुठार में यह प्रथा जो है प्रचलित थी। गावोसर बेगार, जिसमें केवल जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता था, चाहे वो सड़क बेगार हो, शिकार बेगार हो, खच्चर बेगार हो, धार्मिक बेगार हो। ये सारी बेगारें जो है उस समय क्या थी, प्रचलित थी। 19वीं शताब्दी में बेगार प्रथा के खिलाफ जो है अनेक आंदोलन किए, अतः जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को जो है बेगार प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन। 1859 में रामपुर बुशहर में बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ। 1883 में बिलासपुर में राजा अमरचंद के नेतृत्व में आंदोलन और 1884 में राजा ने बेगार समाप्त की। 1885 में चंबा के राजा शाम सिंह के शासनकाल में जब अंग्रेजों ने बड़ा रुख अपनाया और बेगार की मांग की तो लोगों ने बेगार देना बंद कर दिया। 1895 में कुठार में, 1901 में क्योंथल में, 1909 में मंडी में, शोभाराम के नेतृत्व में, 1906 में
खनेटी में 1920 में कुनिहार बाबू कांसीराम, 1921 में विद्यानंद स्टोकस ने समाचारों में भी इसकी आलोचना की। 1932 में चंबा में सुरक्षा लीग, 1936 में सेवक संघ की स्थापना हुई। 1939 में धामी कांड प्रेम प्रचारिणी सभा धामी प्रजामंडल बनी। दुर्गादास उमाकत जैसे लोग मारे गए। 1940 में सागरी के चिरंजीलाल वर्मा ने बेगार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1916 में बेगार के बदले मजदूरी मिलने लगी। अंग्रेजों ने इसके लिए कानून बनाए। हम बात करेंगे बेगार प्रथा के प्रभाव। इसका जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो था गरीबी तथा कमजोर वर्ग का शोषण। इसका कारण यह था कि राज्य की उच्च जाति तथा उच्च वर्ग के लोगों को तथा अधिकारियों को बेगार प्रथा से छूट दी गई थी। अतः इस प्रथा में सिर्फ कमजोर एवं गरीब लोगों को ही बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार बेगार प्रथा बिल्कुल गलत तथा अन्यायपूर्ण थी। तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जाति आधारित व्यवस्था, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। बेगार प्रथा के अधीन निम्न जाति के लोगों का खूब शोषण किया गया। ब्राह्मण पुरोहिताई का कार्य करते थे तथा उनका सम्मान करना राजा और प्रजा के लिए प्रतिष्ठा का सूचक था। राजपूत वर्ग के लोग सेना में शामिल होकर रियासत की सुरक्षा का भार संभालते थे। व्यापारी वर्ग के लोग बेगार के बदले सरकार को कुछ धनराशि दे देते थे तथा बेगार से क्या करते थे, छुटकारा पा लेते थे। इस प्रकार केवल जो निम्न वर्ग था, जो निम्न एवं कमजोर वर्ग के लोग थे, वही बेगार की चक्की में पीसते रहते थे। नेक्स्ट इसका प्रभाव पड़ा कारीगरों का शोषण। इस प्रथा के कारण सुनार हो गया, लोहार, बढ़ई आदि जैसे कारीगर वर्ग के लोगों का भी शोषण हुआ। हालांकि इनका भूमि के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको भी रियासत के शासकों को बेगार देने हेतु मजबूर होना पड़ता था। शासक के लिए बेगार करते वक्त उनको अपना कार्य रोकना पड़ता था अथवा अपने उत्पादन कार्यों को ठप करना पड़ता था। इस प्रकार बेगार प्रथा कारीगर के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई। बेगार प्रथा का एक प्रभाव संयुक्त परिवार पर बल देना हुआ। बहुपति प्रथा को बढ़ावा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बेगार देने से बचने के लिए लोग क्या करते थे, पटवारी तथा जो नंबरदार होते थे उनको क्या करते थे, घूस देते थे। घूस लेकर ये क्या करते थे, ये अधिकारी बेगार देने वालों की सूची से क्या हो जाते थे, उस परिवार का नाम काट दिया जाता था, क्योंकि ये उनको क्या दे देते थे, घूस दे देते थे। इस प्रकार बेगार की प्रथा ने भ्रष्टाचार को भी क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। इसके साथ ही बेगार प्रथा से लोगों में काम नहीं करने की जो प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है कर्म आधारित व्यवस्था। निम्न वर्ग के लोग आर्थिक रूप से ही बेगार करते। बाहरी मजदूरी खुलने की क्षति कृषि के नाते भी कम हुआ। ट्रेड एंड कमर्स कम हुआ। सामाजिक प्रभाव सारे सभा को प्रभावित करते हैं। बेगार प्रथा की समाप्ति की अगर हम बात करें तो बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम सत्यानंद स्टोकस ने आंदोलन चलाया। 1939 में नेहरू जी ने लुधियाना ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस में बेगार प्रथा के प्रति अपनी चिंता प्रकट की। 1941 ईस्वी में पंजाब के पहाड़ी राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट ने बेगार प्रथा की जांच प्रारंभ की। शिमला के पहाड़ी राज्यों ने 24 अगस्त सन 1943 को एक नीति बनाकर बेगार और बेट प्रथा को खत्म कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन तथा प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में शिमला के पहाड़ी राज्यों को बेगार प्रथा समाप्त कर देनी पड़ी। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम रीत के ऊपर बात करेंगे कि रीत क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।